एवरीवन। तो आप देख सकते हो मैंने आज SBI PO मेंस का एक मॉक टेस्ट दिया है, स्मार्ट किडा की मॉक नंबर 4, ठीक है। इसमें मेरे जो स्कोर आए हैं वो 60.91 एंड परसेंटाइल 97.98। चाहे मेरा परसेंटाइल अच्छा क्यों ना आए, बट इस मॉक में मेरा एक्चुअली अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो मेरा कोर सब्जेक्ट है ना, क्वांट रीजनिंग है एंड इंग्लिश, इसमें मेरा अच्छा नहीं हुआ है। रीजनिंग में मैंने 14 क्वेश्चन किया था और जिसमें मेरा मार्क्स आए हैं 15.94, परसेंटाइल 82। क्वांट में मैंने 4 क्वेश्चन किया था। एक्चुअली क्वांट में एक DI था, वो DI था इजी ही, बट इजी था, बट मैंने ना एक जगह पे मिस्टेक कर दी थी और मैं उस क्वेश्चन में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था, बहुत ज़्यादा। और एक क्वेश्चन था जो मैंने मिस्टेक किया है, वो भी मैंने निकाला ठीक था, बट मार्क जब मार्क करना था तब मैंने गलत मार्क किया था। तो उसमें गलत हुआ है, ठीक है। एंड GA में मैंने इसमें जो परसेंटाइल आया है वो GA की वजह से आया है, बट जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में तो मार्क्स GA के ऊपर डिपेंड, मतलब ऑब्वियसली करते हैं, बट वो तो डिपेंड करेगा कि GA एग्ज़ाम में कैसा आएगा। बट मेरा फोकस तो अभी होना चाहिए रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना। एंड इंग्लिश में मैंने किया था 23 एंड बहुत ज़्यादा गलत हुआ है इंग्लिश में। ठीक है, जो भी है इट्स ओके, कभी कभी हो जाते हैं, हमेशा अच्छा नहीं आते हैं, कभी कभी मिस्टेक्स होते हैं। तो ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या। मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या किया था, एक सेकेंड। थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, तो रीजनिंग में मैंने ये क्वेश्चन किया था। इतना ही क्वेश्चन किया था। देन जितने सारे क्वेश्चन किया था रीजनिंग में, सब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन था, सब कुछ ठीक है। कोई पाजल करने की मतलब टाइम ही नहीं हुआ था कि कोई पाजल होगा, ये सब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। क्वांट में बस एक क्वेश्चन किया था, ये जो DI था इसमें 4 क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मुझे ना ठीक से, इसका जो एक क्वेश्चन था जो 42 में, इसका मैंने डिकोड नहीं कर पाया था क्वेश्चन ठीक से। एंड एक क्वेश्चन ये था, ये मैंने किया था ठीक, बट इसमें मैंने ना गलत कोई मतलब मार्क किया था। और जनरल अवेयरनेस में मैंने इतना किया था। एंड इंग्लिश में मैंने बहुत सारा गलत हो चुके हैं। टफ भी था इंग्लिश, मार्केट की इंग्लिश इतनी टफ होते हैं, मतलब क्या ही बताऊँगी। एग्ज़ाम में इतना टफ नहीं आते हैं, बट देखते हैं एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं कि इंग्लिश ईजी आते हैं हमेशा। बट हाँ, एग्ज़ाम की इंग्लिश फिर भी डुएबल होते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। तो बस इतना ही। एंड आप ही आपका स्कोर शेयर कीजिए, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो बता सकते हो। एंड और एक बात, मेरा जो स्ट्रेटजी है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा स्ट्रेटजी क्या है। देखो, स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, ठीक है। कि जो क्वेश्चन मुझे पता है कि मेरे से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है, वो मुझे पता है कि कहाँ मैं स्ट्रांग हूँ। अगर मैं देखती हूँ कि पूरा पेपर में जो भी पजल्स है वो बहुत लेंदी लेंदी पजल है, तो मैं जाके मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, ठीक है। जैसे इस पेपर में, इसको इस पेपर में जैसे मैंने सारे क्वेश्चन मिसलेनियस ही किया था। अगर उसके बाद मेरे पास टाइम होते थे तो मैं उसी पजल सॉल्व करती जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ये पजल मेरे लिए हो जाएगा। लाइक जैसे कि फ्लैट फ्लोर, जैसे कि कुछ अगर डेजिग्नेशन बेस्ड होते हैं, अगर सर्कल बेस्ड होते हैं, स्क्वायर बेस्ड, ये सब जो होते हैं, ये पजल इजी लगते हैं मेरे को, ठीक है। तो मैं इस मिसलेनियस के बाद उस टाइप का पजल को टारगेट करती हूँ। बट अगर ऐसा जो जैसे कि एक पजल आते हैं ब्लड रिलेशन के साथ कुछ दे देते हैं, वो वाले पजल ना मैं कभी नहीं बनाती हूँ एग्ज़ाम में जाके पहले। तो ऐसे ही करती हूँ। क्वांट में भी सेम, मैं पहले देखती हूँ कि कहाँ पे DI दिया है और जो इजी DI है, ठीक है। मतलब जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस करके, टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस करके, जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है CI SI के ऊपर, परसेंटेज या कुछ भी हो, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ है जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने पहले देखती हूँ कि इस तरह की DI कहाँ पे है। जैसे कि इसमें था मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो मुझे इतना पता था कि चाहे DI कितना भी घुमा फिरा के दे दे, बट मेरे से हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं, ठीक है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। तो यही आपको भी चाहिए कि चाहे एग्ज़ाम की एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी बनाए, आप मतलब आप अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो हाँ ऑब्वियसली आप सॉल्व कर पाओगे। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा हो जाते हैं, बट हाँ हो जाते हैं, मतलब 90% टाइम तो होते ही हैं ऐसा।
और पता है एक और बात, पेपर में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे रख भी मतलब रखते हैं जो आपकी सेक्शनल क्लियर करने के लिए और जो एक मतलब एक एवरेज स्कोर करने के लिए एक ना पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे लास्ट ईयर में क्वेश्चन था जो मिक्सचर एलिगेशन का था SBI PO में, वो क्वेश्चन डुएबल था। अब बहुत सारे लोगों ने वो किया नहीं टेंशन में या देखा नहीं छोड़ दिया था, वो अलग बात है, बट वो क्वेश्चन डुएबल था। ठीक है, तो ऐसे ही एंड बस इतना ही। मेरा स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, कुछ मैंने खास कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती हूँ ऐसा स्ट्रेटजी अप्लाई करना है वैसा करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सिंपल स्ट्रेटजी मिसलेनियस से स्टार्ट करना है, इजी टू मॉडरेट। देन जिस पज़ल में आपको कंफर्टेबल फील हो जाए कि आप स्ट्रेंथ हो उस पज़ल बनाओ। जिस DI में आपको लगता है इस DI मेरे से हो जाता है जनरली मॉक टेस्ट में, तो मैं उस तरह के DI बनाओ। इंग्लिश में भी सेम है कि पहले जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, फीलर्स, क्लोज टेस्ट, मैच द कॉलम, इस तरह की एंटोनिम सिनोनिम जो भी हो वैसे क्वेश्चन करती हूँ, और देन जाके क्या है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो बस इतना ही एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय।